में नमन प्रणाम। मेरे मन के अंदर एक संशय था। सुबह मैं गुरु मंत्र की दीक्षा लेने वाला था, लेकिन क्षत्रिय कुल से हूँ। ठीक है, पारिवारिक रीति रिवाज निभाने पड़ते हैं, परंपराओं को निर्वहन करना पड़ता। ठीक है। तो उस हिसाब से मन में ये संशय था कि मैं जिस कुल से हूँ उस हिसाब से मद्यपान भी हल्का कभी कभार आयोजन में करना पड़ता और मांसाहार भी हल्का फुल्का कभी न के बराबर करना पड़ता। इसी वजह से मन में संशय था कि मैं गुरु दीक्षा लूं या नहीं, क्या मैं इसके लिए पात्र हूं या मुझे पूर्ण रूप से दोनों चीजों को निषेध करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए जी कि शराब पीना और मांस खाना क्या ये सही है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर जब आप इतने बुजुर्ग हैं, इतने समझदार हैं, तो फिर क्यों? हम बच्चे हैं ना आपके, हम बच्चे गलती करें तो ठीक है कि बच्चे हैं, पर आप तो देखो बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं। नहीं मान रहा हूं मैं बात, आपका आदेश है तो मैं छोड़ दूंगा उस चीज को, लेकिन कुछ बाध्यताएं रहती है, इसलिए संशय था मन में। देखिए, आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म होता है किसी की रक्षा करना। क्षत्रिय समाज की रक्षा करता है, वो किसी के प्राण कभी ले नहीं सकता। तो आप क्षत्रिय हैं तो ना बकरे को मारना आपका धर्म है, ना किसी मुर्गे को मारना, ना मच्छर। आप क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय। क्षत्रिय तो रक्षक होता है, क्षत्रिय तलवार उठाता है पर अपनी प्रजा की रक्षा के लिए। वो यूं ही किसी पे तलवार नहीं चलाता कि क्षत्रिय है तो काटता चले, मारता, ऐसा नहीं। जहां जरूरी है वहां तुम्हें तलवार उठाना है, वहां तुम्हें धनुष उठाना है। अब ये नहीं कि बकरे को मारते रहो क्षत्रिय के नाम पे कि मैं तो ठाकुर हूं, क्षत्रिय हूं ना। क्षत्रिय का धर्म है समाज की रक्षा करना। जी, मैं दीक्षा लूंगा सुबह। बिल्कुल। और एक संशय, एक प्रश्न था, एकादशी का उपवास करके पालने के अंदर सुबह क्या खाना चाहिए? एकादशी का उपवास जब बारस को जब भोजन करे तो क्या भोजन करे? हाँ, चावल, जरा सा चावल खा के व्रत का पारण करना चाहिए, व्रत को पूरा करना चाहिए। एकादशी के बाद द्वादशी को चावल ही पहला ग्रास खाना चाहिए। अच्छा, ठीक। नहीं पका हुआ है तो आप कच्चा ही चावल एक दाना खाओ, पर एकादशी की पूर्णता चावल से। यदि कोई नहीं खाया दोष नहीं है, बट चावल से करें पारण श्रेष्ठ। पीपल और बरगद के पेड़ में जल कब नहीं सींचना चाहिए? पीपल में तो संडे को नहीं सींचना चाहिए। अच्छा। रविवार को जी। और वट वृक्ष में तो केवल कभी कभी पूजा होती है वट की। जी हाँ, पीपल की पूजा कंटिन्यू होती है, सदा होती है। पीपल की पूजा सदा होती है, केवल संडे छोड़ के जल नहीं चढ़ाना, दिया जला सकते हैं। बाकी बरगद की जो वट वृक्ष है उसकी पूजा कभी कभी मैन पर्वों में, मैन तिथियों में ही, जैसे वो अखा तीज इत्यादि आती है ना, उसमें वट वृक्ष की पूजा होती है। तुलसी दल किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, किस परिस्थिति में नहीं तोड़ना चाहिए? केवल संडे को। अच्छा, संडे को देखो पीपल में जल नहीं चढ़ाना है, संडे को तुलसी को तोड़ना नहीं। इसके कारण दोनों मिले हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली पीपल पे 6 दिन लक्ष्मी का वास होता है और 7वें दिन संडे के दिन अलक्ष्मी का वास होता है। अच्छा। तो संडे के दिन से भगवान पीपल के पास से चले जाते, तुलसी के पास चले जाते हैं। तो उस दिन भगवान को, क्योंकि तुलसी भगवान की पत्नी है ना और भगवान तुलसी के पति है। तुलसी विवाह भी तो होता है ना, अपन लोग करते हैं। एकादशी, जब बड़ी एकादशी आती है उसके बाद एकादशी में तुलसी विवाह होता है। मैं श्रीमान से 2019 से लॉकडाउन से जुड़ा हुआ हूं और आपकी जो सेवाएं हैं उनको टीवी के ऊपर देखता हूं। मन के अंदर काफी जिज्ञासा थी परिवार के अंदर, और मेरे मन में भी थी कि सदगुरु जी के दर्शन कब होंगे। अचानक श्रीमान के दर्शन हो गए, आदेश हो गया। तो आपने यहाँ माताओं का दर्शन किया? बिल्कुल किए सर। तो टीवी पे जो देखते थे वो यहाँ नहीं, वही है, वही उससे भी ज्यादा पाया। खुश रहिए जी, सदगुरु प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए।